बिजनौर लोकदल की किसान यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। लोकदल महासचिव विजेंद्र सिंह का बयान, किसानों की अनदेखी करने वालों के लिए खतरे की घंटी। किसानों की फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ने का मूल्य 400 रुपये होना चाहिए। विजेंद्र चौधरी ने गंगा बैराज घाट पर गंगा में किया मंत्रोच्चार के साथ दुग्ध अभिषेक। मवाना से बिजनौर तक निकाली गई थी किसान मजदूर यात्रा। लोकदल महासचिव विजेंद्र चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का हमने बिगुल फूंक दिया है और 2024 में लोकदल यूबी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किसान सम्मान यात्रा में सभी वर्गों का जन सैलाब उमड़ रहा है। इससे विपक्षी बौखलाए हुए हैं। किसानों की अनदेखी करने वालों के लिए यात्रा खतरे की घंटी है। 2024 के चुनाव में किसानों का अहम रोल रहेगा, क्योंकि लोकदल ही किसानों के सम्मान खुशहाली की लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश के किसानों को दूसरे प्रदेशों के बराबर गन्ना मूल्य मिलना चाहिए। प्रदेश के किसानों को गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों की वाजिब दाम न मिलना, वायदे के बावजूद किसानों की फसलों पर एमएसपी कानून नहीं बनना, लगातार खाद बीज और बिजली के दाम बढ़ने से किसान परिवार परेशान हैं। किस संबंध में? देखिए, ये जो किसान जोड़ो यात्रा के साथ साथ सर्व समाज जोड़ो यात्रा है, जिसमें गरीब, दलित, मजदूर, किसान, जैसा आपने देखा, सब लोग एकत्रित होकर, सब लोग जितने भी दबे कुचले अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो सब लोग इकट्ठा हुए और सबकी मांग है कि गन्ने का भुगतान तत्काल किया जाए। जैसा कि आपने देखा, ये एक देश है। इस देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग किसानों की व्यवस्था अलग अलग तरीके से सरकार कर रही है। हरियाणा में गन्ने का रेट कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश के किसान को खाना नहीं चाहिए? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उनके माता बहनें नहीं हैं? तो ऐसा भेदभाव क्यों? सारा उत्तर प्रदेश का किसान एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया है, जन सैलाब की तरह उमड़ आया है और उनकी ये मांग है कि एमएसपी दें, कानून बनाएं और किसानों का गन्ने का भुगतान तत्काल करें। अगर हमारे देश का किसान खुशहाल होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो देश विकसित भी होगा, और अगर देश विकसित होगा तो पूरे विश्व में नंबर 1 हमारा देश, हमारा राष्ट्र कहलाएगा। अध्यक्ष जी, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति आपकी रहेगी? 2024 शुरू हो चुका है। सभी सर्व समाज ने आगाज लोकदल के बैनर के तले कर दिया है और 2024 में 80 की 80 सीटों पर लोकदल अपने प्रत्याशी उतारेगी। जन समूह, जन सैलाब एक साथ लोकदल पार्टी के साथ है और भारी से भारी मतों से लोकसभा में लोकदल पार्टी के प्रत्याशी जीतकर संसद में प्रवेश करेंगे और जो किसानों की आवाज़ है उसको उठाएंगे।